2026 दिया और रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला सवाल रहता है कि मेरे मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होगी। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है कि नीट 2026 के रैंक और मार्क्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रखनी चाहिए, कैटेगरी और स्टेट के हिसाब से क्या फर्क पड़ेगा, टाई ब्रेकर्स क्या क्या होंगे और काउंसलिंग टिप्स। दिल थोड़ा धक धक हो रहा होगा ना? डोंट वरी, ठंडी सांस लो, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, तो जो भी कंफ्यूजन है वो एंड तक सब क्लियर हो जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स टू रैंक कन्वर्जन की। देखो, जो नीट का पेपर होता है वो 720 मार्क्स का होता है, तो जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे उतनी ही बेटर आपकी AIR या फिर ऑल इंडिया रैंक होती है। अगर हम लोग 2025 का डेटा देखें तो टॉप 10 जो रैंकर्स थे उनके जो मार्क्स थे वो 678 प्लस मार्क्स थे। एंड उसके अलावा अगर आपके मार्क्स 650 से लेकर के 630 के बीच में थे तो जो आपकी रैंक वो 170 से 250 के बीच में लाई कर रही थी। बट एक छोटी सी ड्रॉप भी आपकी रैंक बहुत ज्यादा गिरा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 600 मार्क्स भी आते हैं तो आपकी रैंक 1400 तक की गिर सकती है। तो अगर आप 650 मार्क्स के अप्रॉक्स लाते हो तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि आपके जो रैंक होगी वो फ्यू हंड्रेड्स के बीच में लाई करेगी। बट अगर आपके मार्क्स 550 के आसपास है तो आपकी रैंक लाखों में जा सकती है। ये जो कर्व है वो काफी ज्यादा स्टीप है, तो 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे होने पर भी आपकी जो रैंक है वो आगे या फिर पीछे बढ़ सकती है काफी ज्यादा। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की बात करते हैं, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको चाहिए नीट क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर हम लोग जनरल कैटेगरी को देखें तो आपके 50 परसेंटाइल होने चाहिए, विच मीन्स UR में आपको 50% स्टूडेंट से ऊपर होना होगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जो कट ऑफ है वो हर साल वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल 2024 में जो कट ऑफ थी वो UR के लिए 720 से 164 तक की थी, और अगर हम लोग बात करें 2023 की तो वो आपकी 720 से लेकर के 137 तक की थी। तो ये तो हो गया आपका जनरल कैटेगरी के बारे में। अगर हम लोग बात करें रिजर्व कैटेगरी के बारे में, दैट इज SC, ST एंड OBC, तो उनके लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल होता है वो 40 परसेंटाइल होता है। मार्क्स रेंज की बात करें तो एज पर 2024 127 से 163 तक के गया था। एंड जो PWD कैटेगरी होती है उनके लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल होता है वो होता है 45। तो देखा, 2023 में जो कट ऑफ था वो 137 था, वहीं 2024 में वो कट ऑफ बढ़ के 160 तक के चला गया था। तो आप प्लीज उम्मीद रखिए कि 2026 में जो आपका कट ऑफ आने वाला है वो 160 से भी ऊपर जाने वाला है। वैसे लेट मी टेल यू, ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्वालिफाइंग परसेंटाइल है, एडमिशन परसेंटाइल काफी ज्यादा ऊपर जाते हैं, तो आप इतना समझ के रखिए। अब आता है एक और कंफ्यूजन कि परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस क्या है, ये अलग अलग है कि सेम है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, दे थिंक कि जो परसेंटेज है वही आपका परसेंटाइल है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। चलो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड उससे ही समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके 95 परसेंटाइल आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके 95 परसेंटेज आए। बेसिकली 95 परसेंटाइल का मतलब ये है कि आपने 95% स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म किया है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, सेम मार्क्स अलग साल अलग परसेंटाइल दे सकते हैं। जो NT होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो परसेंटाइल कट ऑफ होता है वो फिक्स करता है कि 40 परसेंटाइल होगा या 50 परसेंटाइल होगा। जो मार्क्स होते हैं वो हर बार अलग अलग डिसाइड होते हैं, हर ईयर अलग अलग मार्क्स डिसाइड होते हैं कि इस परसेंटाइल पे इतने मार्क्स आएंगे, इस परसेंटाइल पे इतने मार्क्स आएंगे, तो ये हर साल वैरी करता है। अब अगर हम लोग परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला देखें तो दिस इज द फॉर्मूला। सो द बॉटम लाइन इज कि अगर एग्जाम टफ आया है तो अगर आपके 550 मार्क्स भी हैं तो भी आपकी अच्छी परसेंटाइल बन सकती है। लेट मी टेल यू, मार्क्स के हिसाब से ही रैंक और परसेंटाइल डिफाइन होती है हर साल, और अगर आपका एग्जाम इजी आया है तो जो परसेंटाइल है वो ज्यादा ऊपर जा सकती है, लाइक 600 तक 650 तक के जा सकती है। ये तो हो गया परसेंटाइल और परसेंटेज के बारे में। अब बात करते हैं टाई ब्रेकर सिस्टम के बारे में। तो अगर दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हैं तो कैसे डिसाइड होता है? तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले बायोलॉजी के जो मार्क्स हैं उनको रखा जाता है, जिसने ज्यादा स्कोर किया है बायोलॉजी में उसको रखा जाता है, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। एंड अगर फिर भी टाई है तो ये देखा जाता है कि कौन से स्टूडेंट ने कम नेगेटिव मार्किंग करी है। ऐसे मैं बता दूं कि ये जो रूल है वो हर साल सेम रहता है, तो प्लीज अवॉइड करें कि आप तुक्के ना लगाएं। अगर आपको आंसर पता है तभी आप आंसर टिक करें। तो अगर आप दोनों के ही 550 मार्क्स हैं बट जो दूसरा स्टूडेंट है उसके मार्क्स बायोलॉजी में ज्यादा है तो वो जो दूसरा स्टूडेंट है वो आपसे आगे निकल जाएगा। सो मेक श्योर जब भी आप
आंसर दें तो सोच समझ के दें। अब बात करते हैं मेडिकल सीट्स। तो मेडिकल सीट्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। 15% AIQ दैट इज ऑल इंडिया कोटा एंड 85% होता है आपका स्टेट कोटा। AIQ कोटा में कंपटीशन काफी ज्यादा होता है क्योंकि उसमें टॉप कॉलेजेस आते हैं, पहली चीज तो ये। तो आपके जो मार्क्स है वो 600 प्लस होने चाहिए। एंड अगर वही हम लोग बात करें स्टेट कोटा की, जो स्टेट कोटा होता है वो तो वहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो थोड़ा कम होता है क्योंकि हर स्टेट अपनी मेरिट लिस्ट खुद निकालता है। तो अगर आप AIQ से कंपेयर करोगे तो 50-60 मार्क्स कम लाने होते हैं अगर आपको स्टेट कोटा लिस्ट में अपना नाम चाहिए तो। जैसे इस साल एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ UR है वो 620 से 680 तक के एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वही अगर हम लोग स्टेट कोटा को देखें तो 550 से लेकर के 620 तक के एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वही अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे तो कट ऑफ काफी कम होता है, लाइक 450 से 500 तक के आराम से आपको सीट मिल जाती है। लुक, जो कट ऑफ है वो हर साल वैरी करती है, तो स्टेट कट ऑफ भी ऑब्वियसली हर साल वैरी करेगी। स्पेशली दिल्ली और महाराष्ट्र में काफी ज्यादा कट ऑफ जाती है कंपेयर टू स्मॉलर स्टेट्स। वहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाती है। तो मेक श्योर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो अपनी स्टेट की मेरिट लिस्ट देख। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग 2 टाइप की होती है, 15% AIQ काउंसलिंग एंड 85% स्टेट काउंसलिंग। तो सबसे पहले आपको MCC की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है। उसके बाद अपनी जो चॉइसेस है वो फिल करनी होती है। अगर आपको सीट मिल जाती है तो रिपोर्टिंग करें, अदरवाइज अपग्रेड या फिर सेकंड राउंड के लिए फिर से अप्लाई करें। लेट मी टेल यू, AIQ जो होता है उसके टोटल 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप एंड स्ट्रेट। रही बात 85% स्टेट काउंसलिंग की, तो उनका जो शेड्यूल होता है वो अलग अलग होता है, मतलब राउंड्स उसमें भी होते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए राउंड्स चलते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपडेटेड रहो कि आपके स्टेट में जो काउंसलिंग है वो कौन सी पीरियड से कौन सी पीरियड तक चल रही है, कौन सी काउंसलिंग चल रही है, राउंड 1, राउंड 2। सो इन सब चीजों के लिए प्लीज अपडेटेड रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको और भी कोई डिटेल जाननी है नीट के बारे में, एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या होने वाले हैं, नीट का रिजल्ट कब आए,